Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the topic Formation and Incorporation of Company. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी कंपनी को फॉर्म करना हो या उसको इनकॉर्पोरेट करना हो तो उसके लिए हमें किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना होता है। तो इस प्रोसीजर को हम मेन 4 कैटेगरीज में 4 स्टेज में डिवाइड करेंगे। द वेरी फर्स्ट स्टेज इज नोन एज द प्रमोशन, second one is known as the incorporation, third one is raising of capital and fourth one is known as the commencement of business. तो इन 4 स्टेजेस को फोकस करते हुए किसी भी कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है और उसको प्रॉपर्ली इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। तो लेट अस कम टू द वेरी फर्स्ट स्टेज, दिस इज नोन एज द प्रमोशन ऑफ कंपनी। क्या मतलब होता है प्रमोशन का? प्रमोशन की जब हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्टेज में किसी भी एक पर्सन के द्वारा या ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा बिजनेस को कैरी करने के रिगार्डिंग आइडिया फॉर्म किया जाता है। इट मीन्स दैट द आइडिया ऑफ कैरिंग ऑन अ बिजनेस इज कॉन्सीव्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन दिस स्टेज। और इन पर्टिकुलर पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम प्रमोटर का नाम देते हैं। तो दीज आर द प्रमोटर्स जो किसी भी कंपनी के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सबसे पहला स्टेप आगे बढ़ाते हैं और ये होता है बिजनेस को कैरी करने के लिए उस आइडिया को प्रैक्टिकल लेवल पर इंप्लीमेंट करना, उस आइडिया को थिंक करना, उस आइडिया को सोचना जिसके बेसिस पर बिजनेस को कैरी ऑन किया जा सकता है। और इसको जिन पर्टिकुलर पर्सन्स के द्वारा फॉलो किया जाता है उन्हें हम प्रमोटर्स का नाम देते हैं। क्या करते हैं? ये उस आइडिया की वर्केबिलिटी के रिलेशन में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को फॉलो करते हैं और उसके रिगार्डिंग जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं। यानी कि जब आप बिजनेस को रन करोगे तो उसके रेफरेंस में आपको डिफरेंट टाइप के एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे। तो जो भी इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए जो अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है उसको प्रॉपरली डिटरमाइन किया जाता है और इस पर्टिकुलर आइडिया की वर्केबिलिटी के रिलेशन में एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को फॉलो किया जाता है। तो हम इसको कंपनी के प्रमोशन के नाम से जानते हैं। ये कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी को एग्जिस्टेंस में लाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो प्रमोशन है इट इज द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, देन the subsequent organization of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profits therefrom। यानी कि प्रमोशन में हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कवर करते हैं, इसके बाद उसके लिए हमें जितना फंड की रिक्वायरमेंट होती है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं और जो मैनेजरियल एबिलिटी चाहिए होती हैं उसको परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करते हैं और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है एक बिजनेस कंसर्न के फॉर्म में। और पर्पस क्या होता है? जिससे कि इसके हेल्प से प्रॉपरली प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। तो हम इस पर्टिकुलर स्टेज को प्रमोशन का नाम देते हैं। तो पहले तो प्रमोशन किया जाता है कंपनी का और कंपनी के प्रमोशन के साथ साथ ये देखा जाता है कि कंपनी एग्जिस्टेंस में किस तरीके से आ सकती है या वो कौन सा आइडिया है जिसके बेसिस पर बिजनेस के ऑपरेशंस को कैरी ऑन किया जा सकता है, जिसे हम प्रमोशन ऑफ कंपनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। फर्स्ट स्टेज के कंप्लीट होने के बाद नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप एंड दिस इज द सेकेंड स्टेज नोन एज द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। A company is said to be incorporated when it is registered under the Companies Act. The certificate of incorporation is the birth certificate of company. जैसा कि हमने कंपनी की डेफिनेशन में भी स्टडी किया था। A company is said to be incorporated जब ये कंपनी एक्ट या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड होती है। एक कंपनी को हम कंपनी तभी कह सकते हैं ये या तो कंपनी एक्ट 2013 में या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हो, तब ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कहलाती है।
यानी कि जब इसको रजिस्ट्रार के, कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है। एक तरीके से ये कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट होता है। अब इस बर्थ सर्टिफिकेट को रिसीव करने के लिए कंपनी को किन फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना होता है? लेट अस हैव अ लुक ओवर दिस। सो इन द इनकॉर्पोरेशन स्टेज द वेरी फर्स्ट कंसिडरेशन इज प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी के प्रमोटर को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करना होता है। सबसे पहले तो जो प्रमोटर है उसे ये डिसाइड करना होता है कि वो किस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कंपनी को ओपन करना चाहता है, वेदर इट वांट टू गो फॉर अ पब्लिक कंपनी और इट वांट टू गो फॉर अ प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले तो उसे ये डिसाइड करना होता है कि उसे पब्लिक कंपनी ओपन करनी है या फिर उसे प्राइवेट कंपनी ओपन करनी है। इसके बाद उसे ये डिसाइड करना होता है वेदर ही वांट टू गो विद द लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। दोनों ही फॉर्म उसको पहले से ही डिसाइड करनी होती है। इसके बाद इसको कंपनी के नेम को डिसाइड करना होता है। जो जितने भी प्रमोटर्स हैं उन सबके द्वारा इस पर्टिकुलर नाम पर, कंपनी के नाम पर सहमति होनी चाहिए। ऐसे नेम को उसे डिसाइड करना होता है और उसके बाद ये सारे डिसीजंस को फाइनलाइज करने के बाद ये जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, ये क्या करते हैं? दे आर गेटिंग रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन हैज़ टू बी मेड टू द रजिस्ट्रार अकम्पनीड बाय द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो अगर इन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है कंपनी का तो उसके लिए इन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करना होता है और उसको रजिस्ट्रार को सबमिट करना होता है। और जब इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को फुल्ली फिल करने के बाद सबमिट किया जाता है तो इसके साथ में कुछ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी इसको अटैच करने होते हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसको अटैच करने होते हैं इस स्टेज में? द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज दैट इज नोन एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो सबसे पहले इसे कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तैयार करना पड़ता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ साथ उसे कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर करना होता है। नेक्स्ट वन इज द स्टेटमेंट ऑफ नॉमिनल कैपिटल, यानी कि जो जिस पर्टिकुलर कैपिटल से कंपनी के स्टार्टिंग की जाएगी वो नॉमिनल कैपिटल के रेफरेंस में एक स्टेटमेंट देना होता है। इसके साथ साथ नोटिस ऑफ एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसके एड्रेस के रिलेशन में एक नोटिस दिया जाएगा इसके द्वारा। देन अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर कंसेंट टू अ एक्ट साइन बाय देम, यानी कि जो भी इसके डायरेक्टर्स हैं कंपनी के अंदर उन सारे डायरेक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और इस पर्टिकुलर डायरेक्टर की लिस्ट के साथ साथ इन डायरेक्टर्स की कंसेंट भी होगी कि वो इस कंपनी में एज अ डायरेक्टर एक्ट करने के लिए एग्री हैं और इन पर इनके प्रॉपर साइन और इनके कंप्लीट पर्टिकुलर्स भी होने चाहिए। ठीक। नेक्स्ट इज द डिक्लेरेशन दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विथ। Such declaration shall be signed by an advocate of High Court or Supreme Court or CA engaged with the company, यानी कि एक डिक्लेरेशन देना होगा इनके साथ साथ कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स प्रोमोटर्स के द्वारा कंप्लीट कर दी गई हैं। और इसके साथ साथ इस डिक्लेरेशन पर हाई कोर्ट के एडवोकेट या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट या फिर सीए जो कंपनी के साथ में एंगेज होना चाहिए उसके साइन होने चाहिए। और तब इस डिक्लेरेशन फॉर्म को भी क्या करना होता है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ में सबमिट किया जाता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रॉम ए टू एफ। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कंपनी के प्रमोटर्स को कंपनी के रजिस्ट्रेशन के रिलेशन में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिट करना होता है टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। ओके। द सेकेंड स्टेज is certificate of incorporation. If the registrar is satisfied that all the requirements of the act have been complied with, he shall register the company and issue a certificate of incorporation. यानी कि अगर रजिस्ट्रार कंपनी के द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट किए हुए सारे डॉक्यूमेंट से कंप्लीटली सेटिस्फाइड है
तो क्या करेगा वो कंपनी को रजिस्टर कर लेगा और इसके रिलेशन में एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इश्यू कर दिया जाएगा। ये कंपनी के बर्थ सर्टिफिकेट के तरह काम करता है, यानी कि कंपनी अब अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। इस बात का इंडिकेशन देता है ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक, देन वी come to the next step number 3, that is the raising of capital. After incorporation, a company can raise capital by issuing shares. A private company cannot issue shares to public. यानी कि जब एक बार कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके बाद ये कैपिटल को रेज करने के लिए अपने एफर्ट्स करती है। और इसको रेज करने के लिए अगर पब्लिक कंपनी है तो ये शेयर्स को इश्यू करके कैपिटल को रेज कर सकती है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये पब्लिक को शेयर्स इश्यू नहीं कर सकती है। तो इन शेयर्स को इश्यू करके कैपिटल को रेज करने की जो पावर होती है वो केवल पब्लिक कंपनी के पास होती है। और इस केस में पब्लिक कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले तो एक प्रोस्पेक्टस को इश्यू करेगी और इस प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी को रजिस्ट्रार के साथ में फाइल करेगी। और इसके बाद ये जो प्रोस्पेक्टस है ये पब्लिक को इश्यू किया जाएगा। अब जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कंपनी के पास या कंपनी के बैंकर के पास एप्लीकेशन मनी को सबमिट कर देते हैं जितने शेयर्स इनको परचेज करने होते हैं उसके साथ में। तो एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है और इसके रेफरेंस में इस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके उतनी अमाउंट, जितने शेयर्स परचेज करना चाहते हैं उतनी अमाउंट कंपनी के बैंकर के पास इनके द्वारा सबमिट कर दी जाती है। इसके बाद एक लास्ट डेट फिक्स की गई है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने की। जब ये लास्ट डेट जो फिक्स की गई है एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने के रेफरेंस में, तो इस लास्ट डेट तक कंपनी जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म्स को रिसीव कर लेती है उनके बेसिस पर, ठीक है, उनके बेसिस पर ये क्या करती है, ये फिर इन शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रोसेस को स्टार्ट करती है। यानी कि इसने अपना एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर रखा है और जब ये इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन को अचीव कर लेती है लास्ट डेट पर, तो इसके बाद शेयर्स के अलॉटमेंट के रेफरेंस में प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाता है और इसके डायरेक्टर्स उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस के अगेंस्ट में शेयर्स को अलॉट करते हैं और इस तरीके से शेयर्स को इश्यू करते हुए कंपनी प्रॉपरली फंड को रेज कर लेती है। ये तो बात होगी पब्लिक कंपनी की। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी है तो ये प्राइवेट कंपनी केवल और केवल जो इसके मेंबर्स हैं उनसे या अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या फिर अदर सोर्सेज से फंड को रेज कर सकती है और इस तरह से रेजिंग ऑफ कैपिटल के स्टेप को कंप्लीट कर लिया जाता है। द लास्ट स्टेप इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अ प्राइवेट कंपनी में कमेंस इट्स बिजनेस इमीडिएटली आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। यानी कि जब इसको एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है तो इसके मिलने के तुरंत बाद प्राइवेट कंपनी अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है। लेकिन जब हम एक पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को इमीडिएटली कमेंस नहीं कर सकती है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। लेकिन इससे पहले इसे क्या करना पड़ता है, इट हैज़ टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट फ्रॉम द रजिस्ट्रार। यानी कि अपने बिजनेस को कमेंस करने के रिलेशन में भी रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होता है। प्राइवेट कंपनी को जब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है उसके बाद ही अपने बिजनेस को स्टार्ट कर देती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट भी रजिस्ट्रार से ऑब्टेन करना होता है। उसके बाद ही ये अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकती है और इस तरह से कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करके। सो दिस इज all about the incorporation, formation and incorporation of a company. Thank you.